कोरोना वायरस संक्रमण पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि पिछले 100 सालों से वायरस संक्रमण के इलाज में एक या दूसरे स्वरूप में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हो रहा है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से लड़ाई में भी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग चल रहा है, लेकिन ये कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर है या नहीं, इसका अध्ययन भी जारी है। आईसीएमआर के डीजी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए रैंडम ट्रायल में योगदान देते हुए भारत में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 25 जिलों के 39 अस्पतालों में 464 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का अध्ययन किया गया, लेकिन ये देखने को नहीं मिला कि प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर में कमी आती है या प्लाज्मा थेरेपी हल्के संक्रमण को गंभीर होने से रोकती है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी पर अभी अध्ययन चल रहा है। एक बार अध्ययन पूरा हो जाने के बाद नेशनल टास्क फोर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग पर फैसला लेगा कि इसे जारी रखना है या नहीं। Plasma therapy is a therapy that has been used for more than 100 years now in some form or the other for various virus infections. It was used in Ebola, it was used in other viruses, it has also been used in COVID. Having said that, whether it benefits or not is being studied, and for studying anything they have to have a randomized controlled trial. The controlled trial that have contributed tremendously in this COVID are basically one from the recovery trial from Great Britain, which clearly showed that corticosteroids are working. That was a randomized controlled trial. Then there was a randomized controlled trial done in USA called the ACT-1, which showed that remdesivir reduces the hospitalization from 15 days to 11 days. Now from India has also contributed internationally by this largest randomized trial, where they have done 464 patients in 39 hospitals in 25 districts across 14 states and union territories, and have shown that it does not reduce mortality or prevent the progression from moderate to severe disease. Having said that, this is a preprint version which is still undergoing peer review. Once the peer review happens and we get the full publication out, this data will be considered again by the National Task Force and the Joint Monitoring Group of Ministry of Health, and a decision will be taken whether we should continue with this, because at the moment we have got off-label use for plasma therapy in India and emergency use authorization in the United States of America for plasma therapy. उधर भारत में चल रहे वैक्सीन विकास के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर भार्गव ने कहा कि 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हैं। कैडिला और भारत बायोटेक ने फेज 1 का ट्रायल पूरा कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन फेज 2B3 का ट्रायल पूरा कर लिया है, जबकि अनुमति के बाद तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होगा। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन का ट्रायल हाल ही में रोक दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में एक व्यक्ति जिसको वैक्सीन का टीका दिया गया था वो बीमार पड़ गया था। हालांकि ब्रिटेन में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है दोबारा से। तीसरे चरण में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 14 लोकेशन पर 15 मरीजों पर अपनी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 6900 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है। भूषण ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी रेट 8.4% है। देश में 14 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की संख्या 5000 से कम है। 18 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस 5000 से 50,000 के बीच हैं।